बात करेंगे इंडिया और मेक्सिको की, क्योंकि अभी हाल में ही मेक्सिको ने क्या किया है कि लगभग 50% टैरिफ इंडिया, चाइना और जो एशियन कंट्री हैं उन पर ठोका है। मतलब जिसके साथ मेक्सिको के साथ डायरेक्ट जो उसका ट्रेड नहीं था या कोई ट्रेड डील नहीं थी, तो उन कंट्रियों पर मेक्सिको ने क्या किया है कि 50% टैरिफ लगा दिया है। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये अपने प्रॉफिट के लिए मेक्सिको ने लगाया है या फिर अपने ऊपर जो बसा है उसका पड़ोसी अमेरिका उसे खुश करने के लिए लगाया है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया और अमेरिका की आपस में वैसे ही अभी डील नहीं हो पाई है, ट्रेड डील जो होनी थी। इंडिया ने अमेरिका ने वैसे भी 50% टैरिफ जो है वो इंडिया पे पहले से ही लगा रखे हुए हैं। तो यही चीज देखते हुए क्या मेक्सिको ने भी यही कदम उठाया है, क्योंकि अमेरिका ने बख्शा मेक्सिको को भी नहीं है, मेक्सिको पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। और यूरोप से भी कहा था अमेरिका ने कि आप लोग भी भारत पर टैरिफ लगाइएगा, सिर्फ मेरे अकेले लगाने से नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका से ही सोचता है कि जो भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, इसके लिए अमेरिका टैरिफ लगाता है कि रसिया उस पैसे का युद्ध यूक्रेन में कर रहा है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मेक्सिको की भी एक चाल रही हो कि अमेरिका को खुश करने के लिए उसने भारत पर टैरिफ लगा दिए, तो इससे अमेरिका खुश हो जाए। क्या पता मेक्सिको को भी कुछ छूट दे दे टैरिफ वगैरह में। तो आज डिस्कशन इसी बात पर करेंगे कि क्या मेक्सिको ऐसा क्या क्या भारत के पास भेजता था, या क्या भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था कितना, कि हमें मतलब मेक्सिको को 50% टैरिफ इंडिया पर लगाने पड़ गए। और सोचने वाली बात ये भी है कि अब धीरे धीरे जो अमेरिकन प्रभुत्व में जो कंपनियां हैं, जो देश हैं, वो धीरे धीरे कैसे भारत के खिलाफ या एशियन कंट्री के खिलाफ धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं, टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। ये भी हमें सोचने वाली बहुत बात है। तो पूछा जाए अगर सच में कि मेक्सिको और इंडिया के बीच कितना ट्रेड होता था, तो टोटल ट्रेड लगभग $5.3 बिलियन के आसपास है, जिसमें से इंडिया जो है वो हमेशा सरप्लस में रखते रहता है, लगभग ढाई बिलियन डॉलर के आसपास सरप्लस में रहता है। और टोटल मतलब जो टोटल जो ट्रेड होता है इंडिया और मेक्सिको का, वो लगभग $5.5 बिलियन के आसपास है। तो इतना कोई खास नहीं है और ना इससे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है। इंडिया मैक्सिको को लगभग $5.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट कर देता है, और जबकि इंपोर्ट सिर्फ $2 से ढाई बिलियन के आसपास करता है। तो लगभग $2.5-3 बिलियन का इंडिया सरप्लस में रहता है। ये एक अच्छी बात थी यहाँ पे कि इंडिया सरप्लस में रहता है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है सबसे ज्यादा, तो वो व्हीकल हो गए, व्हीकल के मतलब जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, कार वगैरह होती हैं, वो इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि लार्जेस्ट थर्ड हमारा पार्टनर था मैक्सिको, जिसको हम कार्स वगैरह, व्हीकल वगैरह मतलब एक्सपोर्ट करते थे। तो चलिए ठीक है, अब मेक्सिको की मर्जी है, जो मेक्सिको ने किया वो मेक्सिको जाने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर मेक्सिको ने किया क्यों। तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण यही दिखता है कि एक तो मेक्सिको की जो जीडीपी है वो 19वें नंबर पर आती है विश्व में, तो वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल चल रहा है। तो मेक्सिको सोच रहा है क्या पता ऐसे टैरिफ लगा के अमेरिका की तर्ज पे चल के थोड़ा सा पैसा ही बना लिया जाता है कि जो मेक्सिको की जनता के काम ना आ सके। तो ये भी इस पीछे कारण हो सकता है। और फिर ट्रेड डील भी नहीं है कोई, तो हो सकता है आगे चलने वाले समय में कोई ट्रेड डील हो जाए इंडिया और मेक्सिको के बीच में, तो चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए तो ये मेक्सिको की चल रही है, ये तो 100% श्योर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिकी प्रभुत्व देखिएगा कितना ज्यादा है, मतलब अपने आसपास की कंट्री पे और यूरोपियन कंट्री पे, कि मतलब वो इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री को तो कुछ समझ ही नहीं। मतलब सोचिएगा, हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी है फोर्थ लार्जेस्ट, उसके बावजूद भी ये जो टुच्चे टुच्चे देश हैं ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब हद तो ये हो गई है कि कोई भी मुंह उठा के टैरिफ पके दे रहा है, कोई भी टैक्स लगा दे रहा है। यूरोपियन कंट्री की तो ये आदत रही है कि वो नीचा दिखाने पे कहीं नहीं छोड़ते, इंडिया के खिलाफ कार्टून बनाते हैं, इंडिया के खिलाफ कुछ बनाते हैं। तो ये जो इनकी है, ये इनका पुराना एक मतलब मानसिकता इनकी बन चुकी है कि ये जो लोग है ना, ये बस क्या है कि सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। लेकिन भारत अब नीचा देखने वालों में से नहीं है, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप 8.2 7.8 इस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यूके जैसा जो देश है वो आके इंडिया में, सोचिए अभी कुछ दिनों पहले अपने कितने सारे बिजनेसमैनों को लेकर और भारत आया था। वहां का जो प्रधानमंत्री था कि चलिए इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से डील होगी, ट्रेड डील होगी। सोचिए यूके जैसा जो देश है वो कितना खुश है कि इंडिया जैसे देशों से हो जाएगी। इजराइल कहता है कि इंडिया जो है बहुत ही डेवलपिंग कंट्री है, आगे चलने वाले समय में इसका बहुत मतलब अच्छा खासा वो हो जाएगा। उसके बावजूद भी मेक्सिको ने सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। हमारा कोई इतना ज्यादा व्यापार भी नहीं है मेक्सिको के साथ। $5.5 बिलियन का व्यापार कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक खास बात इसमें ये थी कि हम लोग सरप्लस में रहते थे। लेकिन ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि हमें मार्केट के और भी सारे मतलब कंट्रियों में जाके हमें अपना व्यापार करना पड़ेगा, हमारे लिए और अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, हम और देशों में जा सकते हैं, वहां अपना सामान बेच सकते हैं। अब ठीक है, जिसका जैसा मन है वो तो वैसा करेगा ना। वो कहावत है ना कि एक हिंदी में गाँव में बोली जाती है कि सूप बजे तो बजे, छलनी भी बजे। मतलब अमेरिका तो बज ही रहा था, साथ में मेक्सिको ने भी बजना शुरू कर दिया है। अब अगर आगे इस टॉपिक पर कोई भी नेक्स्ट अपडेट होती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे।